रुको रुको रुको, ये गलती क्या कर रही हैं आप। तुलसी जी सामने रखी हैं और आप तुलसी जी के सामने चप्पल जूते पहन कर आ रही हैं। गंदे कपड़े भी पड़े हुए हैं, जूठे बर्तन भी पड़े हुए हैं। राधे राधे। क्या आप भी यही सारी गलती करते हैं? अगर आप भी ये 3 गलती करते हैं तो आज से ही ये 3 गलती करना बंद कर दीजिए, नहीं तो तुलसी माता और लक्ष्मी जी हो जाएंगी नाराज। तो ये गलती आज से ही बंद कर दे। अगर तुलसी जी के पास ये 3 चीज़ पड़ी हैं तो तुरंत ही हटा दे, नहीं तो अक्षय तृतीया का भी पुण्य नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ें तुरंत ही हटा दे। पिछले महीने हम अपने दोस्त के घर गए, वहाँ पर हमने देखा पैसा तो आता था, लेकिन दोस्त ने कहा कि पैसा टिकता नहीं है और पैसा आता है और तुरंत ही चला जाता है। तो ये चीज़ 3 चीज़। तो फिर उन्होंने फ़ौरन पंडित जी को बुलाया और उन्हें दिखाया कि गलती कहाँ हो रही है। और जब पंडित जी आए तब उन्होंने देखा कि तुलसी जी के पास में ये 3 चीज़ें रखी हुई थी, तभी तो तुलसी जी नाराज़ हुई थी। तो अगर आपके भी घर में तुलसी का पौधा है तो इस वीडियो को पूरा देखें और वो 3 चीज़ तुरंत ही हटा दें। देखने में वह 3 चीज़ बहुत सरल है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। जब पंडित जी ने ये सारी 3 गलती को पकड़ा तब उन्हें लगा कि अरे ये गलती तो केवल और केवल सरल लग रही थी, लेकिन इस गलती के पीछे ही छिपा था वह पूरा राज। तो इसलिए ये 3 गलती को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा और जो मिलेगा भी वो भी नहीं टिक पाएगा। तो तुलसी जी माता लक्ष्मी का स्वरूप बताई गई हैं। तुलसी जी माता लक्ष्मी का ही रूप होती हैं, तो उनके सामने ये सारी चीज़ें हटा दें। तो चलिए जानते हैं कि हमने क्या क्या देखा। हमने देखा कि उनके घर में जूठे बर्तन पड़े थे और तुलसी जी के सामने ही जूठे बर्तन रखे हुए थे। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुलसी जी माता लक्ष्मी का ही स्वरूप होती हैं, तो उनके सामने जूठे बर्तन बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए। अगर जूठे बर्तन रखे हुए हैं तो लक्ष्मी जी कहाँ से ही आएंगी, वो तो उनसे तुरंत ही रूठ जाएंगी। तो ये बर्तन तुरंत ही हटा दें। आगे पंडित जी ने बढ़कर देखा और हम सब ने बढ़कर देखा कि उनके घर में कपड़े पड़े हुए थे। नीचे तुलसी का छोटा सा गमला रखा था और वहाँ पर कपड़े का पानी टप टप करके टपक रहा था। तो ये गलती भी नहीं करनी चाहिए। जहाँ पर तुलसी जी का गमला हो वहाँ पर पानी टपकते हुए कपड़ों से नहीं गिरना चाहिए, ये भी शुभ नहीं होता, ऐसा पंडित जी ने बताया। और उनकी तुलसी जी दरवाजे के सामने रखी थी, जहाँ पर सभी लोग जूते चप्पल उतारते थे। तो फिर आप ही बताइए कि पैसा कहाँ से ही आएगा। अगर जूते चप्पल तुलसी जी के सामने उतारेंगे या रखेंगे तो ये तो एक पाप का ही काम है। तो इसलिए इस पाप को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तुलसी माता से क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। अगर जूते चप्पल उतारते हैं तो आज से ही ये गलती करना बंद कर दीजिए। तुलसी कोई पौधा नहीं होता है, वो एक माता होती हैं, इसलिए उनके सामने जूते चप्पल पहनकर नहीं आना चाहिए। फटा पुराना कपड़ा या कोई ऐसी प्लेट या उनके सामने कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं रखना चाहिए। वो पूजने के समान है, उनके सामने दीपक जलाना चाहिए, ना कि गंदा कपड़ा, गंदी प्लेट, जूते चप्पल, ये सब चीज़ें वगैरह नहीं रखनी चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि तुलसी जी के सामने चप्पल पहन कर भी नहीं आना चाहिए और ना ही चप्पल पहनकर खड़े होना चाहिए। बहुत से लोग बालकनी में तुलसी जी को रखते हैं और बालकनी में बार बार जाते हैं,
कभी कदार चप्पल भी पहनकर चले जाते हैं, तो ये भी गलती नहीं करनी चाहिए। वो उनकी पूजा की जाती है, ना कि उनके सामने चप्पल पहनकर खड़े हुआ जाता है। बताइए, क्या आपके घर में कोई ऐसा है जो गंदे कपड़े या जूठी प्लेट या चप्पल पहनकर ही तुलसी जी के सामने आ जाता है? तो कमेंट करके बताइए, क्या आपके घर में भी कोई ऐसा है? अगर है तो उसे वीडियो शेयर कीजिए। उसे पता चलना चाहिए कि उनकी पूजा की जाती है, उनके सामने जूते, चप्पल ये सारी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। हिंदू शास्त्र में तुलसी जी को कितना पवित्र और ख़ास माना जाता है, तो उनके सामने अगर ये सारी चीज़ें रखी जाएंगी तो कहाँ से लक्ष्मी आएंगी, और अगर आएंगी भी तो बिल्कुल भी नहीं टिकेंगी। तो ये गलती करना भूल जाइए, ये गलती करना बिल्कुल भी बंद कर दीजिए। तो ये गलती नहीं करनी है। वो एक पौधे की तरह बिल्कुल भी नहीं है, और वो माता के समान है, वो माता ही है। तो इसलिए उनके सामने ये सारी चीज़ें गलती से भी नहीं रखनी चाहिए। और हाँ, कुछ बातें ऐसी जो तुलसी जी के पास नहीं रखनी चाहिए, जैसे जला हुआ दीपक। बहुत से लोग दीपक जलाते हैं और तुलसी जी के पास ही छोड़कर चले जाते हैं, तो तुलसी जी के सामने जला हुआ दीपक भी नहीं रखना चाहिए। जली हुई माचिस की तीली भी तुलसी जी के सामने नहीं रखनी चाहिए। पूजा के जूठे बर्तन भी तुलसी जी के सामने नहीं रखने चाहिए। रविवार, एकादशी, पूर्णमासी, अमावस, इन दिनों में तुलसी में जल भी नहीं चढ़ाया जाता। अगर आपको इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो हमने इस पर जानकारी डाल दी है, तो जाकर चैनल पर चेक कर सकते हैं। और अगर तुलसी आपकी इस समय गर्मी चल रही है, सूख रही है, तो उस पर भी वीडियो है, जाकर चेक करें। तो अगर किस किस के यहाँ ये सारी गलतियाँ हो रही थी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, तो आज से ही ये सारी गलतियों को सुधार ले और उन तक ज़रूर शेयर करें जो ये गलती कर रहे थे। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो एक लाइक करके जाएं, शेयर करें, कमेंट करके बताएं, और उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें जो ये गलती करने से बचना चाहते हैं। तो उन तक इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में एक बार राधे राधे लिख के जाएं।